पास महू में बड़गोंदा थाना क्षेत्र के कोदरिया ग्राम स्थित श्रद्धा पैलेस कॉलोनी में आज प्रशासन का अमला पहुंचा। जानकारी के अनुसार कॉलोनी के रहवासियों द्वारा कई बार शिकायत की जा रही थी, जिसके बाद प्रशासनिक अमला श्रद्धा पैलेस कॉलोनी में पहुंचा। रहवासियों की समस्या सुन उसका निराकरण करने की बात कही, जहां पर कॉलोनी के तकरीबन सभी 40 परिवार एकत्रित हो गए और अपनी परेशानी की वजह पालतू कुत्तों को बताया। दरअसल कॉलोनी में एक शर्मा परिवार है जो किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ बताता है, जिनका शौक है पालतू कुत्तों को पालना, उनको खाना देना, और इनका यही शौक अब कॉलोनी में निवास कर रहे 40 से अधिक परिवारों के लिए खतरा बन गया है। कारण है पालतू कुत्ते जो उन्होंने अपने घर में पाल रखे हैं। कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि इस शर्मा परिवार ने अपने घर में 15 से 20 पालतू कुत्ते पाल रखे हैं, जो आए दिन कॉलोनी के रहवासियों को काटने दौड़ते हैं। कुछ बच्चों को काट भी चुके हैं, जिससे परेशान होकर कॉलोनी के रहवासियों ने प्रशासन के कई आला अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन जिसके बाद आज प्रशासन द्वारा सभी का पक्ष सुना और समझाइश देते हुए सभी को मिलजुल कर रहने की हिदायत दी गई। उस शर्मा परिवार को अपने कुत्तों को बांधकर रखने को कहकर चले गए, लेकिन रहवासी प्रशासन के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है अगर हम पे एक इंसान अटैक करेगा तो सर हम उसे थप्पड़ मारेंगे। फिर भी ये रेबिज का प्रॉब्लम आपको पता है, कहावत ऐसे ही थोड़ी चलती है कि आप अगर इतनी भीड़ में भी रहेंगे ना तो भूखेंगे भी नहीं। तो आप उनको हाथ लगा लेना ना काटेगा। स्टार्टिंग ऐसे हुई थी सर। और आप कहाँ तक पहुँच गए हो? झूठे आवेदन एक के बाद एक के इसके बाद कहाँ तक पहुँच गए? क्या ऐसे स्टार्टिंग हुआ तो एंड कहाँ पे हो रहा है? एंड कहाँ तक हो रहा है? एंड हमने बोला, सबसे रिक्वेस्ट करी सर डॉग्स अटैक, इन्होंने नहीं हटाए। इन्होंने मेरे पास फुटेज है ओपन, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं डॉग, सब जगह। वो बच्ची है, उस पे परसों के दिन डॉग ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, दोबारा से डॉग आया ऐसा किया। फुटेज में इन्होंने वीडियो ऑन करा, वहाँ से वीडियो बनाते कि उसके घर तक गए। उसने बोला आप वीडियो नहीं बनाएंगे, आप ऐसे लड़की का किसी का गलत उपयोग आप वीडियो बना के ऐसे नहीं कर सकते। आपस में मत बोलो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग घर में चले जाइए। तुम भी चुप रहो, रुको। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोला। क्या नाम है? गणेश पवार, कहाँ रहते हैं आप? श्रद्धा पैलेस कॉलोनी, कहाँ आता है ये? कोदरिया, अन्नपूर्णा विस्तार। हाँ, ये बताएं, ये जो विवाद चल रहा है, आज काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी भी एकत्रित हुए थे, आप सब कॉलोनी के रहवासी भी एकत्रित हुए, क्या पूरा मामला है, क्या का विवाद है ये आवारा कुत्ते हैं और ये शर्मा परिवार द्वारा खाना खिलाया जाता है बीच रास्ते में, और बच्चे वगैरह निकलते हैं तो खाना खाते समय कुत्ते पकड़ते हैं बच्चों को। मेरे बच्चे को 3 बार काट चुका है। अच्छा। और इसको बहुत तीसरी बार बहुत जानलेवा तरीके से काटा था। इस विषय में हम पंचायत गए, पंचायत से हमको कोई मदद नहीं मिली। पुलिस प्रशासन के पास गए थे आप? वहाँ पे भी गए, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। कब की बात है ये? 26 जून। अच्छा। 26 जून की बात है। और बहुत खतरनाक तरीके से काटा गया था इसको। इसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी? पुलिस द्वारा तो कोई कार्रवाई पुलिस का कहना है काहे नहीं की गई, ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस तो बोलते हैं तुम मुँह उठाए आ जाते हो कुत्तों का केस लेके। बोले आदमी मरता है तो इतने गवाह नहीं आते हैं, कुत्ते के केस में कितने गवाह आ जाते हैं। देखो ये पागल लोग हैं। बोले तो आज पूरा प्रशासन यहाँ एकत्रित हुआ था, क्या निराकरण हुआ? निराकरण ये हुआ कि ये चेन से बांध के घुमाएंगे। हाँ। उस चीज़ से हम सहमत नहीं है। ये रात में खुला छोड़ देते हैं। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या यहाँ नाइट ड्यूटी करने वाले भी हैं, एक्समैन हैं जितने नाइट ड्यूटी करते हैं कंपनी में, फैक्ट्री में, वो रात में आते हैं। अगर ये रात में काट लेंगे तो किसके पास जाएंगे? तो अभी क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि इनको कहीं दूसरी जगह छुड़वाया जाए। बस। कहाँ रहते हैं आप? श्रद्धा पैलेस में रहती है। कहाँ पड़ता है ये श्रद्धा पैलेस? श्रद्धा पैलेस कोदरिया ग्राम में। बताएं, आज पूरा प्रशासन एकत्रित हुआ था, क्या पूरा मसला है, क्या किस बात का विवाद है? आवारा कुत्तों का है। आवारा कुत्ते बिल्कुल बीचों बीच उनको पाल रखे हैं, बच्चों को अटैक करते हैं। बुड्ढे घूम नहीं सकते, बुड्ढों को बोल रखा है डॉक्टरों ने कि घूमना है, किसी को शुगर है, किसी को कुछ है तो घूम नहीं पाते। मेरी मम्मी को भी घूमने के लिए बोल रखा पर घूम नहीं पाती, कि एकदम पैर पकड़ लेते। वो मेरे पास वीडियो भी था उनका, पर वीडियो क्या किसी को अभी तक उन्होंने कुत्तों ने काटा है? जी काटा है ना, भोजनों को काटा है। लेकिन अभी सब क्या कि त्यौहार के, राखी का त्यौहार चल रहा, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, अभी तो हम उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन बयान हो गए हैं
कब से चल रहा है ये मामला? ये बहुत सालों से चल रहा है, जब से ये कुत्ते पालना शुरू करें हैं। तो प्रशासन को आपने और ग्राम पंचायत को बताया आपकी समस्या? अभी पूरी आए थे, सब पूरी टीम आई थी, हमने सब समस्या उनकी रखी है। उन्होंने ये निराकरण करा है कि वो जंजीर से बांध कर ले जाएं और जंजीर से बांध कर लेकर आए घुमा फिरा कर, लेकिन ये आधी रात को खोल देंगे। वो जो नाइट करने वाले आते उनको दिक्कतें आएंगी सर, ये कहना चाह रही हूँ। तो अब जैसे वो कुत्ते उनको पालना है, उनका एनजीओ भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में तो कुत्ते पाल सकते हैं, तो इसमें जो रहवासी हैं उनको किस प्रकार की परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है सर कि वो बच्चों पे अटैक कर रहे हैं और ये लोग सुन नहीं रहे बिल्कुल भी। उसको अंदर रखिए तो वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमको उच्च अधिकारियों से मदद लेनी पड़ी। अब सर तो उनका तो ऐसा कहना है कि डॉग्स ने अभी तक किसी को भी नहीं काटा है। सर हमारे पास मेडिकल सबके प्रूफ है, फ़ोटोज़ है, वीडियोस हमारे पास हैं कि डॉग को वो कैसे खुला छोड़ते हैं और अपने घर के बाहर बैठे रहते हैं और डॉग्स इधर उधर घूमते अच्छा, हैं। जैसे कितने रहवासी लोग, कितने परिवार हैं इस कॉलोनी में? इस कॉलोनी में टोटल 40 परिवार हैं। तो क्या सभी त्रस्त हैं इस बात को लेकर? सभी तरसते, सिर्फ 2 फैमिलीज़ को छोड़ के 38 फैमिलीज तरसते, क्योंकि 2 फैमिलीज डॉग्स को लव करती हैं। क्या आपने इसकी शिकायत प्रशासन के दे रही ग्राम पंचायत को या उधर करी उच्च थी। स्तर पे ग्राम की है? पंचायत ने हमें मदद का भी आश्वासन दिया था, उन्होंने मदद भी की थी। उन्होंने गाड़ी भेजी थी, डॉग्स जो अटैक कर रहे हैं, जो खतरनाक हो गए, उन्हें पकड़ के ले जाने के लिए। तो जब वो गाड़ी आई तो इन्होंने मना कर दिया कि आपके पास क्या कागजी कार्रवाई है, हम क्यों डॉग्स को जाने दें, उन्होंने ऐसा कहा। फिर अगले दिन इन्होंने जाके जो सरपंच की तरफ से जो व्यक्ति आए थे डॉग्स को जिन्होंने बांधा था, तो इन्होंने जाके मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ और बाकी 4 लोगों के खिलाफ आवेदन जाके दे दिया कि उन्होंने डॉग्स को पकड़ के बांधा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तो मेरा यही है कि जो झूठा इन्होंने आवेदन दिया है ये उसे प्रूफ करे कि उन्होंने ये बांधा है, और अगर नहीं प्रूफ होता है तो फिर ये बताए कि हमने झूठे हैं हम। ये अगर आप इनसे कुछ भी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, जैसे आप ये चबूतरा देखिए, इनका पूरी कॉलोनी से बीचों बीच है, हमने रिक्वेस्ट करते ही हटाए तो ये नहीं हटाना। क्या आज प्रशासन आया था, काफ़ी सारी देर तक के बात चली, तो क्या कुछ निराकरण हो पाया है? हाँ जी, निराकरण सर ने यही बोला है कि अब जितने भी डॉग्स जो ये इनके पास हैं ये चेन के साथ निकलेंगे और चेन के साथ ये दूर ले जाके उन्हें मतलब पॉटी वगैरह करवाएंगे, और जो फीड कराना है अपने घर के अंदर कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे आज? सर कोदरिया की सरपंच मैडम थी, अनुराधा जोशी जी, सचिव सर थे, एसडीएम साहब आए थे, टीआई सर आए थे, और नायब तहसीलदार? हाँ, नायब तहसीलदार? हाँ, नायब तहसीलदार सर आए थे। तो कितनी देर, तकरीबन 2 से 3 घंटा ये सब चलता रहा मसला, क्या कुछ निराकरण निकल के आया है? निराकरण सर ने ये बोला है कि आप लोग आपसी समझौता करो, जब भी डॉग्स आएंगे चेन से बंधे हुए आएंगे, चेन से बंधे हुए जाएंगे। अगर डॉग्स को क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? सर अगर सर ने बोला है तो हम तो सहमत है, क्योंकि हम तो शुरू से ही आपसी समझौता चाहते थे। इन्होंने मना करा तब हमको उच्च अधिकारियों के पास जाना पड़ा। पर अगर सर ने बोला है कि यहाँ पे गंदगी नहीं होगी, इनके डॉग्स चेन से बांधे के जाएंगे आएंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर आगे ये बिना चेन के निकलेंगे और फिर अटैक करते हैं, हमें परेशानी होगी, तो हम फिर से उच्च अधिकारियों के पास आप क्या करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे एक्स सर्विसमैन है, आर्मी रिटायर्ड। आर्मी से। बताएं, आज काफ़ी सारे प्रशासनिक अमला यहाँ पर एकत्रित हुआ था, बताया जा रहा है काफ़ी विवाद की स्थितियाँ बनी हुई, क्या पूरा मामला है? अरे एक मिनट आंटी जी, एक शांत हो जाओ। पूरा मामला ये है कि सद्दा पैलेस में एक परिवार रहता है, शर्मा परिवार। उनने 14-15 कुत्ते पाल रखे हैं। वो कुत्ते यहाँ के सभी लोगों को काट रहे थे, 2-4 बच्चों को काट लिया अपने कुत्तों ने, और हमने एप्लीकेशन आवेदन दिया तो इन्होंने हमारे लोगों की सबकी झूठी रिपोर्ट लिखाई थी। तो उस विषय में आज एडीएम साहब और सरपंच साहब और तहसीलदार वगैरह सब यहाँ पर आए थे, जिनने उनसे और हमसे सामने आमने बैठ के बातचीत करवाई कि क्या कारण है, क्या बात है, क्या हुआ है। तो उस कारण से यहाँ पे अभी हमको बता के गए हैं वो लोग कि यहाँ के जो कुत्ते हैं उनने जंगली कुत्ते पाल रखे हैं। आज के बाद ये जब भी यहाँ से निकलते हैं तो ये चेन बांध के इनको घुमाएंगे और आपके बच्चों को किसी प्रकार से नहीं काटेंगे और कोई समस्या नहीं होगी। और कुछ समस्या होती तो एडीएम साहब और सरपंच साहब की जवाबदारी लेंगे। ये कब से चल रहा है? ये मतलब एक ही परिवार को समस्या है या कॉलोनी के बाकी के परिवार भी त्रस्त हैं? नहीं, हम 39 परिवार पूरे गृहस्थ हैं इनसे। इनने जो कुत्ते पाल रखे हैं वो आए दिन हमारे घर के सामने गंदगी करना, हमारे कॉलोनी की कम से कम 17 से 18 लोगों को काट चुके हैं। उसके हम आवेदन और सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन ये कुछ एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी।
और ये हर बार हम पे कोई हर किसी एक व्यक्ति पे झूठा आरोप लगा के हमको परेशान करते आए अभी तक। अच्छा, अभी एक चीज़ सामने आई थी, बताया जा रहा था कि कोई मेनका गांधी के वहाँ से फ़ोन आया था। क्या पूरा मामला है? वो मेनका गांधी का ही फ़ोन था? क्या कह रहे थे? क्या कहना पड़ रहा था? एक मेनका गांधी करके एक फ़ोन आया था मेरे फ़ोन पे भी, और समझ कॉलोनी के 3-4 लोगों करने आया था फ़ोन। तो जिसमें फ़ोन पे ये बोला गया कि आप लोग बेकार लोग हो, हम आप सब लोगों को जेल पहुंचवा देंगे, मैं मेनका गांधी बोल रही हूँ और ये बहुत ऊंची चीज़ है, इनको परेशान मत करना, और ये जैसा चाहते हैं कॉलोनी में वैसे रहेंगे, हम एडीएम कलेक्टर से भी नहीं डरते हैं, ऐसे करके हमको धमकी दी गई। क्या आपने ये सब चीज़ें प्रशासनिक अधिकारी को बताई है कि इस तरीके से फ़ोन आया था? अभी एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब को अवगत करा दिया गया है, सरपंच साहब आए थे उनको बता दिया गया है, रितेश जोशी जी आए थे उनको बता दिया गया है, आगे की कार्रवाई होकर। क्या लग रहा है अभी आपको? क्या आप प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अगर सपोज इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो फिर किस तरीके से उसका निराकरण किया जाएगा? आज तो हमने एडीएम साहब, सरपंच साहब, जोशी जी आए थे, तहसीलदार साहब, इनकी बात रख ली है। हमारी तरफ से हम संतुष्टि इस चीज़ में है कि ये कुत्ते अब नहीं काटते। अगर अब कोई कुत्ते काटते हैं या कुछ होता है या कोई घटना यहाँ होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे और आगे तक के लिए हम कार्रवाई करेंगे। है कि पहले ही कुत्ते बड़ों सहित बच्चों को भी काट चुके हैं। ऐसे में अगर अब फिर ऐसी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये गंभीर समस्या है जिसका उचित निराकरण होना चाहिए, अन्यथा विवाद की स्थिति हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। इस पूरे मामले में जब शर्मा परिवार से बात की गई तो उन्होंने कुत्ते के काटने वाली बात को सिरे से नकार दिया। जो भगवान थाना क्षेत्र की जो श्रद्धा पैलेस कॉलोनी है, इसमें काफ़ी समय से आपसी में कोई विवाद चल रहा था, जिसका कारण बताया जा रहा है कुत्तों को लेकर विवाद चल रहा था। क्या पूरा मसला था? आज काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे। कुत्ते यहाँ पर कुछ तो पालतू कुत्ते हैं, कुछ स्ट्रीट में रहने वाले कुत्ते हैं, तो घूमते रहते हैं, उनके कारण बच्चों को काटते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इस कारण यहाँ के बाकी लोगों को परेशानी है। तो पहले भी कुछ कुत्तों ने बच्चों को काटा है, इसकी जांच भी चल रही है। तो उसके कारण लोग थोड़े से परेशान तो हैं और वो मैटर आपस में सुलझ नहीं रहा। एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं, अपनी अपनी गलतियाँ बताते नहीं हैं, एक दूसरे की गलतियाँ निकालते हैं इसमें। तो इस तरह से आपसी जो है उनका तालमेल ठीक नहीं है, इसी कारण थोड़ा सा विवाद बना हुआ है। इसी कारण आज एसडीएम साहब सर, एक चीज़ सामने आ रही थी, बताया जा रहा है श्रद्धा पैलेस में कुल 40 से 50 परिवार है, जिसमें से 40 से अधिक परिवार त्रस्त हैं। उन जो एक परिवार है जो डॉग्स को पाल रहा है, जिसमें बता रहे हैं 5-6 परिवार के कुत्तों को काट भी चुका है, जो बच्चों को काफ़ी सारे रेबिट के इंजेक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, और काफ़ी लोग इसी बात को लेकर परेशान हैं सर। वो काटने का मैटर भी आया था हमारे पास, वो भी जांच में है अभी। और कुत्ते हैं तो अमूमन ये तो निश्चित है कि वो काटेंगे, उनको संभालना भी ज़रूरी है। अब इन लोगों का थोड़ा सा एक अपना शौक भी है कुत्ते को पालना, खाना खिलाना, एनिमल वेलफेयर के हिसाब से, तो वो भी एक समस्या है। तो देखते हैं कुल मिला के क्या निराकरण रहा सर? आज काफ़ी सारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जमा हुए थे इस समस्या का निराकरण करने हेतु। भाई अभी तो निराकरण ये होगा कि जिनके कुत्ते जो अपने संभाल के रखें, बाहर ले जाए, रस्सी से बांध के रखें, चैन से निकालें और संभाल के रखें, किसी को काटे नहीं। और जब बच्चे खेले तो उस समय कुत्ते कम से कम अपने घर में रहें, उनको संभाल के रखें। सपोज सर, अगर बच्चे को फिर कुत्ता काट खाता है और किसी प्रकार की ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो फिर इसका जिम्मेदार क्या प्रशासन होगा या कौन होगा? नहीं, ऐसा थोड़ी है भाई। जिसका कुत्ता है वो जवाबदार है और वो कंप्लेंट करेंगे जिसने काटा है, जिसका कुत्ता है। इसमें जांच की जाएगी, जांच के ऊपर होगा कि क्या है इसमें। सर, इससे पहले भी तो रिपोर्ट करा चुके हैं, जिसके कुत्ते काटे थे 5 बार रिपोर्ट हो चुकी है, फिर भी अभी तक जाँच अधूरी है। ये हमारे पास रिपोर्ट है ना। क्या उस पर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल। नाम बताएं मैम आपका? मेरा नाम रश्मि शर्मा है। कहाँ रहते हैं? हम लोग श्रद्धा पैलेस में ही रहते हैं, कोदरिया में श्रद्धा पैलेस पिछले 15 साल से यहीं रहते हैं। मैम बताएं, आज यहाँ पर प्रशासनिक अमला काफ़ी सारा यहाँ पर एकत्रित हुआ था, बताया जा रहा है किसी बात को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे आपसी विवाद चल रहे हैं। क्या पूरा मसला है? आज प्रशासन के तौर पे क्या निराकरण किया गया है? सर देखिए, मसला ऐसा जैसा कुछ है ही नहीं। डॉग्स जो बेचारे बेजवान जानवर हैं, उनको इश्यूज बना के अपना ईगो निकाला जा रहा है। इसके अलावा ऐसा जैसा कोई मसला नहीं है। अब क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसलिए उन पर एलिगेशन लगाना बहुत आसान काम है। जानवर जब बोल नहीं सकता तो हम उस पर कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं कि हमें काटता है, हम इसलिए, पर उसको टॉर्चर करना। मेरा मानना ये है, हम इंसान हैं, हमें उनके प्रति थोड़ा सा प्यार रखना ज़रूरी है। हमें कोई हक नहीं कि उनको मारें। आपकी बात से सहमत हूँ। अभी मैंने कॉलोनी के रहवासियों से बात करी है, तकरीबन उनका ऐसा कहना है कि हम 39 पूरा परिवार है, जिसमें से 5 से 7 बच्चों को डॉग काट चुका है। एक बच्चे की स्थिति तो ऐसे है कि उसमें साश के अधिकारी ने ऐसा कहा है कि आप अगर इसको रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो
क्या कुत्ता ने बच्चों को काटा है? सर मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, जो बोल रहे हैं बच्चे को काटा, उनके खुद के घर में भी डॉग है। अगर बच्चे को काटा है तो आप काटने का वीडियो, कुछ आपके पास प्रूफ्स हों वो आप दिखाइए। ऐसे तो आप कहीं से भी आके कोई भी, मैं बोल दूंगी कि मुझे काटा, मुझे मारा, पर मेरे पास क्या प्रूफ है? डॉग कभी किसी पे हमला सर नहीं करता है। कुत्ते से ज़्यादा वफादार और फ्रेंडली जानवर कोई नहीं है। आप मेरे को पूरी इंडिया की कोई एक ऐसी गली बता दो जहाँ पे कुत्ता ना हो। कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। आपने अभी देखा यहाँ कुत्ते घूम रहे थे, इतनी भी किसी को उस डॉग ने भौंका तक नहीं। तो सोचो वो पिछले इतने सालों से तो यहीं रह रहा है। आपका मत क्या है, ये जो बागी के जो रहवासी हैं, पूरे परिवार हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है? क्या कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है आपसे? सर हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, पर ये एक जो ईगो होता है ना इंसान का, वो ईगो के लिए कुछ भी कोई कर सकता है। बस ईगो प्रॉब्लम है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। मैम एक चीज़ और छोटी सी आपसे पूछना चाहूँगा, मान लिया आपके अनुसार कि एक ईगोइस्टिक रहता है आदमी का, बट एक परिवार, 2 परिवार, 10 परिवार, बट यहाँ पर अभी जो हमने स्थितियाँ देखी हैं तकरीबन 30 से 40 परिवार है, और वो उनका ऐसा कहना है कि आपके वहाँ 10 से 15 कुत्ते हैं, और जो सड़कों पर घूमते हैं तो वो बच्चों को, बड़ों को, सबको काटते हैं। आपका क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि हमारे पास पहली बात तो 15 कुत्ते हैं ही नहीं। अच्छा, इस ओके। कॉलोनी में सिर्फ 5 डॉग हैं जो कम्युनिटी डॉग है। कम्युनिटी मतलब वो स्ट्रे डॉग हैं, बाहर के कॉलोनी के कुत्ते हैं जिनका यहाँ रहने का अधिकार है। एज पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आप उनको हटा नहीं सकते, मार नहीं सकते, उनको जहर नहीं दे सकते, उन पे एनिमल क्रूअल्टी नहीं कर सकते। ये सरपंच से भी हमारी बात हुई, थाना प्रभारी से भी बात हुई, और तहसीलदार महोदय जी से भी बात हुई। उनका ऐसा कहना, हमारे पास भी शिकायत थी, सरपंच का भी कहना है कि हमने इनको नोटिस भी दिया था बट ये लोग नहीं आए। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सरपंच जी के घर मैं, मेरी सिस्टर, हम 4 लोग गए थे। करीब हमने उनसे 1 घंटे बात की इस चीज़ पे, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद बोले कि आप आ जाना, हम समझौता कराएंगे बैठ के। मैंने कहा मैम समझौता किस चीज़ पे कराना है आपको? तो बोले कुत्ते हटवा देते हैं। मैंने कहा मैम ये गलत है, क्योंकि ये जो कुत्ते हैं ये यहाँ के रहवासी है, जैसे इंसान रहता है ना वैसे ही उनका रहने का अधिकार है। चलिए मैडम, आज 3 से 4 घंटे का समय बीता है, काफ़ी सारे प्रशासनिक अधिकारी भी थे, कॉलोनी के रहवासी के लोग भी सब यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो कुल मिला के क्या निराकरण आज निकाला गया है? सर निराकरण तो अब सिर्फ ये है कि जैसे इंसान बाहर फ्रेशन अप होने के लिए अपने घर में जाता है, वैसे ये कुत्ते हैं, अगर 10 मिनट के लिए तो इनको घुमाना पड़ेगा। तो ये है कि जब यहाँ कोई नहीं खेल रहा हो, सब अपने घर में सो रहे हों, वो तब घूमेंगे। उनको चेन से ले जाकर बाहर जो ग्राउंड है, खुला एरिया पड़ा है, वहाँ खोलेंगे, जाएंगे, बिकॉज वो बचपन से यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और सामने आ रही थी कि बताया जा रहा था कोई मेनका गांधी की तरफ से आपने कहीं से फ़ोन लगवाया था, ऐसा कॉलोनी के रहवासियों का कहना है। रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई है, और वो सीधे सीधे धमका रहे हैं कि मेनका गांधी से बात करिए और उनको परेशान करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इस तरीके से। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जानकारी है इस बात की? मेरे को इस बात की कोई जानकारी नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ, मुझे कोर्ट के ऑर्डर्स पता है कि एनिमल्स के लिए 51A बनाया गया है। मैं उसके आधार पे इनसे बात कर रही थी, बस। नहीं, आप बात कर रहे थे क्या? नहीं, एक कॉल आया है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। कॉल के बारे में मुझे आपको कुछ जानना